आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिक जीके का प्रैक्टिस सेट क्लास नंबर 3। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका पहला है, हरियाणा राज्य का गठन किस आयोग या समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था। तो इसमें आपको विकल्प ए मिल जाएंगे, धार समिति, बी फजल आयोग, सी जेवीपी समिति और डी सरदार हुकुम सिंह संसदीय समिति। तो आपको यहाँ पर बताना है आपका कौन सा विकल्प सही है इसमें। तो आपका इसमें राइट आंसर में हो जाएगा सरदार हुकुम सिंह संसदीय समिति द्वारा हरियाणा राज्य आयोग का गठन किया गया था। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश दो राज्यों की संयुक्त राजधानी के रूप में कार्य करता है। विकल्प ए लद्दाख, बी पांडिचेरी, सी चंडीगढ़, डी लक्षद्वीप। तो इसमें आपको राइट आंसर जो रहने वाला है वो चंडीगढ़ हमारा राइट आंसर है कि ये दो राज्यों की राजधानी के रूप में कार्य करता है चंडीगढ़। उसके बाद अगला नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को मोलासिस बेसिन के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका आपका राइट आंसर दोस्तों आपको बताना है कि इसमें किसे जाना जाता है। जैसा कि हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 का देख सकते हैं यहाँ पर। तो विकल्प ए आपका है त्रिपुरा, बी असम, सी झारखंड, डी आपका मिजोरम। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है कौन सा है। तो इसमें आपका मोलासिस बेसिन के रूप में जो जाना जाता है आपका मिजोरम राज्य है, ये आपका राइट आंसर है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, भारत के किस राज्य को भगवान का अपना देश कहा जाता है। आपका विकल्प हो जाएगा ए जम्मू एंड कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी केरल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य को भगवान का अपना देश के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की मुख्य भाषा खासी है। विकल्प ए मिजोरम, बी नागालैंड, सी मेघालय, डी त्रिपुरा। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है कौन सा सही है। तो इसमें आपका नागालैंड जो है खासी भाषा का मुख्य राज्य माना जाता है। दोस्तों हम स्टैटिक जीके के आपको टॉप 10 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं जो आपके प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन हैं। ये आपके हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर हम आपको इम्पोर्टेंट क्लासेस दोस्तों पढ़ाने वाले हैं स्टैटिक जीके की। आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करिए दोस्तों। तो यहाँ पर किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये आपका विकल्प ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश और डी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। आप सभी को पता है कि भारत का राज्य जो है राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है। उसके बाद आपको विकल्प नंबर 45 दोस्तों बताना है, एलिफेंट फॉल्स किस राज्य में स्थित है। विकल्प दोस्तों आपका ए हो जाएगा मिजोरम, बी उड़ीसा, सी मणिपुर, डी मेघालय। तो एलिफेंट फॉल्स जो है मेघालय राज्य में दोस्तों स्थित है। अगला क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख केंद्रों में से एक सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है। तो विकल्प ए टोक्यो, बी लंदन, सी न्यूयॉर्क, डी कैलिफोर्निया। तो दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख केंद्रों में से सिलिकॉन वैली जो है कैलिफोर्निया में स्थित है। अगला क्वेश्चन, विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है ये आपको बताना है। तो ऐसा विकल्प है कौन सा है, ए अफ्रीका, बी अंटार्कटिका, सी उत्तरी अमेरिका और डी एशिया। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जो विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर है
अंटार्कटिका को कहा जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ है? विकल्प ए पेरिस फ्रांस, बी ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, सी गुरुग्राम भारत, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसमें आपका राइट आंसर गुरुग्राम भारत। अगला आपको क्वेश्चन नंबर बताना है। यहाँ पर पहला NAM शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? विकल्प ए दरबन, बी पेरिस, सी बेलग्रेड, डी कोलंबो। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है कौन सा सही है। तो पहला NAM शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में दोस्तों स्थापित किया गया। तो पहला NAM शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? दरबन विकल्प ए, बी पेरिस, सी बेलग्रेड और डी कोलंबो। तो इसमें आपका राइट आंसर बेलग्रेड में पहला NAM शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा देश ISIS आतंकी समूह से अत्यधिक प्रभावित है? तो विकल्प ए इजराइल, बी सऊदी अरब, सी सीरिया, डी तुर्की। तो सबसे अधिक ISI आतंकी समूह से अत्यधिक जो प्रभावित देश है वो आपका सीरिया है। अगला क्वेश्चन, न्यूयॉर्क शहर किस नदी के मुहाने पर स्थित है? विकल्प ए मिसौरी, बी थेम्स, डी हडसन, डी मिसिसिपी। तो न्यूयॉर्क शहर जो आपका है वो स्थित है हडसन नदी के मुहाने पर। विकल्प सी आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम निम्न में से किस देश को सफ़ेद हाथी की भूमि कहा जाता है? विकल्प ए भारत, बी श्रीलंका, डी थाईलैंड, सी थाईलैंड और डी आपका इंडोनेशिया। तो इसमें आपका राइट आंसर बताना है कि सफ़ेद हाथी की भूमि किसे कहा जाता है दोस्तों? थाईलैंड को सफ़ेद हाथी की भूमि कहा जाता है। तो देखते हैं एप्पल INC के संस्थापक कौन हैं? तो विकल्प ए स्टीव जॉब्स, विकल्प बी बिल गेट्स और सी एलन मस्क और डी जेफ बेजोस। तो एप्पल INC के संस्थापक जो दोस्तों जो हैं हमारे वो स्टीव जॉब्स को माना जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। फेसबुक के CEO और संस्थापक। दोस्तों आप सभी को पता होगा फेसबुक और CEO और संस्थापक कौन है। नहीं पता तो यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपका विकल्प ए सानिया मिर्जा, विकल्प बी मार्क जुकरबर्ग, सी सोरेल सैंडबर्ग या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर दोस्तों है जो फेसबुक और मार्क जुकरबर्ग को फेसबुक का संस्थापक और CEO। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए और लाइक वीडियो को जरूर करिए ताकि आने वाले समय में आपको स्टैटिक GK टॉप 10 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर उपलब्ध कराया जा सके। अभी के लिए धन्यवाद।